बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की, या जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से हमने इस टेबल को पीरियड्स के अंदर तकसीम किया, किस तरह से इसको ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया। हम ये देखेंगे कि किस तरह से इनके ग्रुप्स में और इनके पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। हम ये देखेंगे इसमें कि किस तरह से हमने इस टेबल को स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा लेक्चर सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास एक टेबल है जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से याद किया जाता है। जो पहली इसकी फीचर है वो ये है कि इसको हमने 7 पीरियड्स के अंदर तकसीम किया है। इस टेबल को 7 पीरियड्स के अंदर तकसीम किया गया है। 1, 2, 3 ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड होता है ये, और इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और एक आखिरी एलिमेंट हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसेस हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? हाइड्रोजन वेरी रिएक्टिव, हीलियम नॉन रिएक्टिव नोबल गैस। दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं और ये नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं, नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं। मैक्सिमम इन पीरियड्स के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। चौथे और 5वें पीरियड के अंदर ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं और इनके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। चौथा और 5वां पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाता है और इनके अंदर 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जबकि छठा और 7वां पीरियड हम देखें तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड, और इनके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह से टोटल 118 एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स के अंदर तकसीम किया गया है। अब देखना यह है कि जो छठा और 7वां पीरियड है, रो तो 18 की है, तो बाकी एलिमेंट्स कहाँ हैं? आप देखें CS 55 है, BA 56 है, उसके बाद 57 वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर जगह खाली रखी गई है उसके लिए, यानी 57 से लेकर 71 तक उनको अलहदा रो में रखा गया है। 57 जो है वो लेंथेनम है और इस बुनियाद पर इस रो को लेंथेनाइड सीरीज का नाम दिया गया है। लेंथेनाइड सीरीज का नाम, जिसमें टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह से इस में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और ये 7 पीरियड्स के अंदर FR 87, RA 88 और ये 89 है, 89 से लेकर 103 तक 14 एलिमेंट्स को इस रॉ में रखा गया है। जिसका एटॉमिक नंबर 89 था वो एक्टिनियम है, तो लिहाजा इस सीरीज का नाम एक्टिनाइड सीरीज रखा गया है, एक्टिनाइड सीरीज। तो ये 14 एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल से अलग नीचे रखे गए हैं क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इधर मैच नहीं कर रही थी, इसलिए उनको अलहदा से नीचे रखा गया। और दूसरी जो अहम बात थी वो पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती भी ख़राब हो रही थी। अगर छठे पीरियड में हम इनको रखते तो ये पीरियड बहुत लंबा पीरियड हो जाता, तो पीरियोडिक टेबल जो है उसकी खूबसूरती भी ख़राब हो रही थी। इसी तरह से 7वां पीरियड भी बहुत लेंथी हो जाता, तो उनको इन 2 वजूहात की बुनियाद पर नीचे रखा गया अलहदा सीरीज़ के अंदर। तो एक का नाम लेंथेनाइड सीरीज़ और दूसरे का नाम एक्टिनाइड सीरीज़ उनके फर्स्ट एलिमेंट की नाम पर रखा गया है। अब हम देखते हैं कि क्या किसी पीरियड में
एक ही पीरियड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं या मुख्तलिफ होती हैं। ये हम स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन को लेते हैं जो पहले पीरियड का पहला मेंबर है और आखिरी मेंबर पहले पीरियड का हीलियम है। तो हाइड्रोजन आप देखें वेरी रिएक्टिव, एटॉमिक नंबर 1 और गैस है और वेरी रिएक्टिव गैस है, जबकि आखिरी मेंबर हीलियम एटॉमिक नंबर 2 नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव ही नहीं करती, नोबल गैस में शामिल है। एक ही पीरियड में दो एलिमेंट, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसी तरह से हम दूसरे पीरियड को स्टडी करते हैं। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 वेरी रिएक्टिव मेटल है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 लेस रिएक्टिव है। बोरोन मेटलॉइड है। कार्बन नाइट्रोजन नॉन मेटल्स हैं। नियॉन नोबल गैस है। एक ही पीरियड के अंदर मौजूद 8 के 8 एलिमेंट्स अपनी खुसूसियात में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो मालूम हुआ कि पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की खुसूसियात वेरी करती हैं, सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को 1 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप्स 1 से लेकर 18 तक बनाए गए हैं। जो पहला और दूसरा ग्रुप है, इसमें फर्स्ट मेंबर नॉन मेटल है, बाकी सारी मेटल हैं। पहले और दूसरे ग्रुप में बाकी सारी मेटल हैं। इसी तरह से तीसरे और 12वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये भी सारी की सारी मेटल्स हैं और इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके डी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। 13 से लेकर जो 18 तक के ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से बोरोन है, मेटलॉइड है, उसके बाद ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल्स हैं। आखिरी जो 18वां ग्रुप है उसमें सारी की सारी नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो इस तरह से 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स में इस टेबल को तकसीम किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या ग्रुप्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं या मुख्तलिफ हैं। जी, एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जिस तरह से हमारे पास जी फर्स्ट ग्रुप है, हम फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन इस नॉन मेटल में हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो इसका s सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये हमने हाइड्रोजन को देखा है। हम इसके नीचे मौजूद सोडियम को देख लेते हैं। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसका भी s सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हाइड्रोजन के भी s सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और दोनों के इलेक्ट्रॉन 1-1 हैं। तो मालूम हुआ कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनके तमाम एलिमेंट्स S सब शेल के अंदर अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लिहाजा ये वेरी रिएक्टिव हैं। वेरी रिएक्टिव होने की वजह से इनका नाम, इनको एक फैमिली के अंदर तरतीब दिया गया और इस फैमिली का नाम अल्कली मेटल्स रखा गया। अल्कली मेटल्स सिमिलर खसूसियात की बुनियाद पर इनको फैमिली कहा गया। इसी तरह से हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम
हम बेरिलियम को देख लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। इसके भी आखिरी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो s सब शेल है। इसी तरह से हम मैग्नीशियम को देख लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो इसमें 1s2 2s2 2p6 और इस तरह से 3s2। तो आखिरी जो सब शेल है वो s है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप देखें इसके जो s सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसको ग्रुप नंबर 2 में रखा गया है। इसकी वैलेंसी भी 2 है इसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स की, और ये इसकी निस्बत कम रिएक्टिव होती हैं। इसलिए इस फैमिली को भी एक नाम दिया गया है जो नाम है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह से 3 से लेकर 12 तक जो 10 ग्रुप्स हैं ये सारी की सारी मेटल्स हैं, और सारी की सारी मेटल्स के डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन नामुकम्मल होते हैं, वैलेंस होते हैं, या फिर डी ही इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन का सब शेल होता है। तो इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। 3 से लेकर 12 तक जितने भी ग्रुप्स 10 ग्रुप्स बनते हैं इसमें तमाम की तमाम मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं, क्योंकि इनका डी जो सब शेल है वो वैलेंस होता है, नामुकम्मल होता है, या डी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन इनके मौजूद होते हैं। इसी तरह से हम पी ब्लॉक में देखें तो 13 से लेकर 18 तक के जितने ग्रुप्स हैं इनकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ हर ग्रुप की सिमिलर होती हैं। जिस तरह से हम 18 को देखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारी के सारी नोबल गैसेस हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हैं। तो 18वें ग्रुप में भी मौजूद एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो मालूम हुआ हर ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती खुसूसियात रखते हैं, इसलिए उनको एक फैमिली तस्वुर किया जाता है। तो उन फैमिलीज़ में हम किसी को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, किसी को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, किसी को हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से याद करते हैं, और 13 से लेकर 17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से याद करते हैं, और 18वें ग्रुप्स के जो मेंबर हैं हम उनको नोबल गैसेस के नाम से याद करते हैं। और जो नीचे 14 एलिमेंट्स की 2 रोज हैं उनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से याद करते हैं। अब इस टेबल का एक और भी फ़ायदा है कि हमने इसको मज़ीद छोटे छोटे ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया ताकि हम जो मज़ीद सिमिलर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बुनियाद पर ब्लॉक्स बना दिए, और ताकि इसको स्टडी करना आसान हो और उस ग्रुप को उस ब्लॉक को स्टडी कर ले तो उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर लेंगे। और ये ब्लॉक्स किस बुनियाद पर बनाए गए? ये ब्लॉक्स बेटा SPDF जो सब शेल होते हैं उनकी बुनियाद पर बनाए गए हैं। अब ये मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी एलिमेंट के S सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो उसको S ब्लॉक में शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ पर देखा है फर्स्ट ग्रुप के मेंबर को ये S ब्लॉक में इनको रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि इनके S सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी तरह से ग्रुप 2 के अंदर हम देखें तो इनके मेंबर भी S सब शेल में होते हैं, लिहाजा इन दोनों को, फर्स्ट ग्रुप को और सेकंड ग्रुप को, दोनों को ही S ब्लॉक का नाम दिया गया है क्योंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन S सब शेल में होते हैं। तो ये एक ब्लॉक बन गया फर्स्ट और सेकंड का। इसी तरह से 3 से लेकर 12 तक
ये जो जितने भी 10 ग्रुप्स हैं जिनके डी सब शेल में इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो उस बुनियाद पर इसको डी ब्लॉक का नाम दे दिया कि इनके डी सब शेल जो हैं उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये जितनी भी मेटल्स हैं वो डी ब्लॉक में आती हैं। अब हम देखते हैं 13 से लेकर 18 तक ये सारे के सारे पी ब्लॉक्स में आती हैं। क्यों पी ब्लॉक्स में आती हैं? क्योंकि इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी ब्लॉक में होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं बोरून की। बोरून का एटॉमिक नंबर 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर है जी 10, 1s2 2s2 2p6। तो इसका भी पी सब शेल जो है उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस तरह से इन दोनों को पी ब्लॉक्स के अंदर रखा गया है। पी ब्लॉक्स के अंदर जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हैं, इनके जो एफ सब शेल है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन उस एफ सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो एफ सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को एफ ब्लॉक का नाम देते हैं। एफ ब्लॉक का नाम देते हैं। तो इस तरह से बेटा हमने इस पूरी टेबल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तकसीम कर दिया। हम एस ब्लॉक में किसी 2 एलिमेंट्स की या एक एलिमेंट की खुसूसियात जानते हैं तो उस पूरे ब्लॉक्स के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसी तरह से हम इन मेटल्स के बारे में जो डी ब्लॉक में मौजूद हैं, किसी एक मेटल को स्टडी करने से उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं। इसी तरह से हम इनको जब स्टडी करते हैं तो किसी एक नॉन मेटल या एक एलिमेंट को स्टडी करने से पी ब्लॉक के हवाले से मालूमात सारी मिल जाती हैं और इसी तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ की भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।